सो हेलो दोस्तों एंड दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई नो कि एग्जाम देके बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके होगे तुम लोग, और ऊपर से ये गर्मी, तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा नहीं। और तुम लोग तो कोई एनिमे ढूंढ रहे होंगे नहीं फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। सो दैट्स व्हाई इन टुडेज वीडियो मैं आपका अकेला इकलौता कान सेंपाई आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 बैड एज एनिमे, जिस देख के आप पूरी तरह से हाइप्ड अप हो जाओगे। सो बिना किसी की हिंदी एनिमेस की लिस्ट देखे बिना स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले जरा इंट्रो लगा दो यार। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. सो नंबर 10 पे है डार्कर देन ब्लैक। सो ये काफी अंडररेटेड एनिमे है जिसके जेनर में आपको एक्शन, साईफाई, थ्रिलर, मिस्ट्री ये सब देखने को मिलेगा, जिसके टोटल 25 एपिसोड्स है। सो अगर आप एक साईफाई, एक्शन, मिस्ट्री, थ्रिलर वाले बंदे हो तो इस एनिमे को आप डेफिनेटली पसंद करोगे, दैट्स फॉर श्योर। बढ़ते हैं इसके प्लॉट की तरफ। सो बेसिकली डार्कर देन ब्लैक इस एनिमे की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले, जब अर्थ पे दो मिस्टीरियस गेट्स खुल जाते हैं। एक होता है हेवेंस गेट और एक होता है हेल्स गेट। दोनों भी साउथ अमेरिका एंड टोक्यो में खुलते हैं। सो अर्थ के लोगों में मच जाती है चुल और वो करना चाहता है इस पे रिसर्च। भाई क्यूरियोसिटी का मामला है, कर ही क्या सकते हैं इसमें। पर द थिंग इज कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को वो चुल पड़ी रहती है और वो भी करना चाहते हैं वहाँ पर रिसर्च। बट फॉर अस यानी ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए दैट्स एन इम्पॉसिबल, वो वहाँ पर डायरेक्टली मर जाते हैं। और यही एंट्री होती है साइकिक्स की, जिनके पास होती है स्पेशल पावर्स, और वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो कि पैसे के लिए काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, लाइक मार धाड़ एंड रिसर्च वगैरह। और यही पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर यूई की, जो कि बहुत ज्यादा बैड एस होता है, लिटरली बहुत ज्यादा बैड एस। और वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसके पास भी होती है पावर्स। तो मैं सारी स्टोरी तो बताने वाला हूँ नहीं, बस इतना जान लो कि हमारा मेन कैरेक्टर सच में बैड एस बंदा है टोटली, और वो बैड एस कैसे है, क्यों है, इसके लिए तो ये एनिमे देखो। हाँ, छोटा सा स्पॉइलर, हमारे मेन कैरेक्टर के पास एकदम एवरेज सी सुपर पावर है इलेक्ट्रिसिटी, और वो उसे यूज करके कैसे बैड एस बनेगा, इसके लिए तो ये एनिमे देखो। सो नेक्स्ट एनिमे इज अकामे गा किल। तो अगर आपको कोई एडवेंचरस एनिमे चाहिए तो ये एकदम सही चॉइस है आपके लिए, विद बैड एस कैरेक्टर्स, एकदम ग्रेट स्टोरी एंड ओनली 24 एपिसोड्स। इस एनिमे में आपको डार्क फैंटेसी, एडवेंचर, एक्शन देखने को मिलेगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर डार्क फैंटेसी एंड एक्शन, हियर यू गो। तो बढ़ते इसके प्लॉट की तरफ। सो हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर है तात्सुमी, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये क्यों तो वो खुद जान जाओ। और इस एनिमे की फीमेल मेन कैरेक्टर है अकामे। तो हमारा एमसी आई मीन मेन कैरेक्टर या तात्सुमी एक स्वॉर्ड्समैन होता है जो कि गरीब गांव से होता है। सो इन ऑर्डर टू गैदर मनी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यानी सायू एंड लयासु के साथ कैपिटल में कुछ काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बट रास्ते में कुछ लुटेरे उन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं और उसमें ही सायू एंड लयासु तात्सुमी से बिछड़ जाते हैं। सो तात्सुमी उन्हें ढूंढते ढूंढते कैपिटल में पहुंचता है और वहाँ एक लड़की बड़े ही चालाकी से तात्सुमी को लूट लेती है। तो उसके पास कोई पैसे ना होने के कारण वो रास्ते पे ही सोता है। तभी एक अमीर ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की उससे अपने महल लेके जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसको जानने के लिए ये एनिमे देखो और जानो ये नाइट राइड्स कौन है, क्यों है, तात्सुमी उनके साथ शामिल क्यों होगा, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कौन है, क्यों है, हमारे फीमेल मेन कैरेक्टर कौन है, क्या रोल है उसका इस एनिमे में। बाय द वे एनिमे में कुछ भी हो, बट आई एम डैम श्योर कि आपको ये एनिमे 101% पसंद जरूर आने वाला है। सो बढ़ते हैं हमारे अगले एनिमे की तरफ, असैसिनेशन क्लासरूम। तो ये एनिमे मोस्ट ऑफ ओटाकुस एंड वीव्स को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं हूँ। तो ये एनिमे एक साईफाई एक्शन कॉमेडी वाला एनिमे है विद 2 सीजन्स एंड 47 एपिसोड्स, और ये एक मस्ट स्टोरी वाला एनिमे है विद बैड एस स्टूडेंट्स एंड ऑलमोस्ट ओवरपावर टीचर। एनिमे देखना तो स्टार्ट करो, इसे देखकर आप जरूर एक्साइटेड हो जाओगे, इतना तो मुझे जरूर पता है। तो बढ़ते हैं इसके प्लॉट की तरफ। तो हमारी ये स्टोरी फोकस है स्टूडेंट्स एंड टीचर के ऊपर। अब वो कैसे, तो वो मैं बताता हूँ। सो हमारे इस कहानी में एक एलियन हमारे अर्थ के मून को 70% डिस्ट्रॉय कर देता है विद द ब्लिंक ऑफ एन हिज आई, और उसका नेक्स्ट टारगेट होता है अर्थ। बट वो अर्थ वालों को एक कंडीशन देता है कि उसके दिए हुए टाइम में अर्थ के लोगों को उसे मारना होगा, और उसकी एक इच्छा भी होती है कि वो टीचर बने और उसी के ही स्टूडेंट उसे मारे। और उसके लिए जापानीज गवर्नमेंट टोक्यो में एक स्कूल के क्लास 3E के बच्चों को ये काम सौंपती है, और वो क्लास कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं बल्कि स्पेशल क्लास होती है। और वो क्लास उस एलियन को नाम देती है कोरो सेंसे, और कोरो सेंसे को मारने पर एक इनाम भी होता है, और वो इनाम होता है $10 बिलियन। तो जाओ और पता लगाओ कि कौन है कोरो सेंसे, क्या करना चाहता है, और पता लगाओ कि पूरी जापान में से ही क्लास 3E को ही क्यों चुना गया और क्या है उनकी बैक स्टोरी। एनिमे तो बहुत अच्छा है और उतना भी बैडएस भी है, सो इस एनिमे को जरूर देखना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमे, गोस्ट इन द शेल।
सो दिस एनिमे इज एक्सट्रीमली गुड एनिमे। आई नो कई लोगों ने इसका नाम सुनते ही इसको इग्नोर किया होगा या फिर इसके एनिमेशन के कारण इसको देखा ही नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी अंडररेटेड एनिमे विद फैबुलस स्टोरी। और तो आपको इस एनिमे में एक्शन, थ्रिलर, मेका ये सब देखने को मिलेगा। तो इस एनिमे के प्लॉट की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये एनिमे इंटेंस डार्क थीम पर बेस्ड है। सो अगर तुम एक कमजोर दिल वाले हो यानी हमारे एडिटर जैसे ब्लेस की तरह, तो इसे मत देखो। तो चलो हमारे प्लॉट की तरफ। तो हमारी ये एनिमे की स्टोरी फोकस है 2029 में, जहाँ हमें बताया जाता है कि अब अर्थ फुल्ली फ्यूचर एडवांस्ड हो चुकी है और अर्थ बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भी साइबर क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। सो उसे रोकने के लिए कैसे एक रोबोट यानी साइबरनेटिक एक ह्यूमन की जगह ले सकता है, और वो साइबरनेटिक कुछ भी हो सकता है, इधर ब्रेन और बॉडी। सो जब एक ह्यूमन बॉडी और एक साइबरनेटिक ब्रेन मर्ज होता है तो उसे कहा जाता है गोस्ट इन द शेल। सो हमारी स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारे मेन कैरेक्टर मकोटो के ऊपर, जो कि एक पब्लिक सिक्योरिटी सेक्टर में काम करता है जापान में। तभी मकोटो को एक केस मिलता है कि फॉरेन कंट्री के किसी बंदे को असैसिनेट करके उसके ब्रेन को हैक किया जाता है, और उस फॉरेन वाले बंदे को अब नया टास्क दिया जाता है कि जापान के मिनिस्ट्री मेंबर्स को मारना है, और यही केस अब मकोटो के हाथ में। अब उसे कैसे सॉल्व करेगा, इसके लिए तो ये एनिमे देखो। तो जाओ और पता लगाओ कि मकोटो ये सब कैसे करेगा, क्या करेगा, आगे क्या होगा, और ये सब करने वाला है कौन और क्यों है। So move on to the next anime, One Punch Man. I know इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मोस्ट ऑफ ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इस एनिमे को देख रखा होगा, बट स्टिल अगर मैं इस एनिमे को मेरे लिस्ट में नहीं लेता तो ये मेरी लिस्ट आधी अधूरी सी लगती। और दूसरी बात तो इस टकले के फैंस आई मीन कि साइतामा के फैंस वो मेरे ऊपर चढ़ जाते, भाई साइतामा बैड एज है वगैरह वगैरह बोलते। यार सोचो कि वो गोकू फैंडम के ऊपर चढ़ते हैं तो मैं हूँ ही कौन। तो बढ़ते इसके प्लॉट की तरफ। इस एनिमे में जो अर्थ दिखाई गई है उसके फंडामेंटल रूल्स कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल के। जैसे तुम रहोगे, जैसे तुम बिहेव करोगे, वैसे तुम्हारे पास पावर्स होंगे। तो हमारी स्टोरी फॉलो करती है साइतामा को, जो कि एक ऑफिस वर्कर होता है और जिनके अर्थ पे कोई वियर्ड मॉन्स्टर, कोई वियर्ड विलन विद वियर्ड पावर्स के साथ अटैक करते रहते हैं। वैसे ही एक दिन एक क्रैब मॉन्स्टर एक बम जैसे चिन्ह वाले बंदे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। आई नो कि आई एम नॉट मेकिंग सेंस हियर, बट भाई क्या करूँ, एनिमे ही वैसा है। और वो क्रैब मॉन्स्टर उस बंदे को मारने ही वाला होता है कि साइतामा उसे बीच में आके उसको बचा लेता है। पहले स्टार्टिंग में साइतामा इतना मार खाता है कि पूछो मत, बट बाद में साइतामा अपने टाई से उसके आँख, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लौड़ा, लसन सब निकाल देता है और वो क्रैब मॉन्स्टर। और वो सब होने के बाद साइतामा खुद को हेल्पलेस और यूजलेस समझने लगता है, और तभी वो डिसीजन लेता है कि वो खुद को पावरफुल बनाएगा। कैसे कि वो हर दिन 100 सिटअप्स, 100 एयर स्क्वाट, 100 पुशअप्स और 10 किलोमीटर रन करेगा, नो एयर कंडीशनर और लिमिटेड फूड ही खाएगा। अब इसके बाद क्या होगा इस एनिमे में, वो जाओ और खुद। तो चलो बढ़ते हैं इस लिस्ट के टॉप 5 एनिमेस की तरफ, जो कि एक से एक यूनिक है। सो नंबर 5, टोक्यो गौल। सो दिस इज द रियली पॉपुलर एनिमे इन एनिमे कम्युनिटी, और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो कम से कम उन्होंने इसका नाम तो सुना ही होगा। इस एनिमे के टोटली 4 सीजन हैं विद 48 एपिसोड। इसके जेनरा में आपको हॉरर, डार्क फैंटेसी, थ्रिलर, एक्शन देखने को मिलेगा। सो मूव ऑन टू द प्लॉट। हमारी ये स्टोरी फॉलो करती है केन कानेगी को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और एक कॉलेज बॉय भी। तो जैसे कि ये एक सुपर नेचुरल जेनरा वाला एनिमे है, तो इस वर्ल्ड में ह्यूमंस के साथ गोल भी एग्जिस्ट करते हैं। फुटबॉल वाला गोल नहीं, गोल वाला गोल, वो गोल जो इंसानों को खाते हैं। तो जैसे इंसानों में चिमकांडियन बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लाइक हमारा डायनामिक, वैसे इस वर्ल्ड में भी गाउल होते हैं, अच्छे गाउल और बुरे गाउल, जिनको इंसानों को खाने की चुल होती है। तो वैसे ही कुछ वियर्ड एक्सीडेंट के कारण हमारा लौंडा यानी केन कानेगी हाफ ह्यूमन एंड हाफ गाउल बन जाता है। अब वो कैसे और क्यों बनता है इसके लिए तो ये एनिमे देखो, बट इतना समझो कि वो एक औरत का चक्कर था बाबू भैया। तो अब वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ गाउल होने के कारण वो इंसानी फूड खा नहीं सकता, ना ही इंसानों को। तो जाओ और देखो कि वो कैसे इस जर्नी को सर्वाइव करेगा, और पता लगाओ कि वो कैसे बनता है बैडएस, और ये भी पता लगाओ कि कौन थी वो औरत जिसकी वजह से हमारा केन इंसान से जानवर बन गया। नंबर 4, हेल्सिंग द अनलिमिटेड। ये काफी अंडररेटेड एनिमे है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिनमें से एक है हमारे एडिटर साहब। ये एक R-rated एनिमे है विद एक्शन, थ्रिलर, वैम्पायर, ज़ॉम्बी के साथ, और ये इतना जबरदस्त है इसलिए ये टॉप 5 लिस्ट में है। और हाँ, नॉट टू मेंशन, इस एनिमे की स्टोरी से लेके इसके कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बैडएस है, स्पेशली आलूकार्ड। I will highly recommend you this anime if you wanna watch badass anime, true badass anime। तो बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ।
ये एनिमे एक ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है जिसका नाम है हेल्सिंग, जिसकी हेड है इंटेग्रा हेल्सिंग। और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि कुछ सुपरनैचुरल क्रीचर से लड़े जिनको ह्यूमन हरा नहीं सकते, वो लाइक हमारे वैम्पायर, ज़ॉम्बीज एंड अनडेड। सो अब यही पे एंट्री होती है हमारे आलूकार्ड की, जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा बैडएस पावरफुल वैम्पायर होता है और इंटेग्रा का राइट हैंड। और इसीलिए आलूकार्ड के पीछे पड़े हैं 11 मुल्कों के मॉन्स्टर जो कि उसे मारना चाहते हैं, बट वो सभी के सभी फेल हो जाते हैं क्योंकि ओनली ह्यूमन कैन किल मॉन्स्टर, ऐसा खुद आलूकार्ड का कहना है। सो जाओ देखो इस एनिमे को, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्शन, फाइट्स एंड बैडएस मोमेंट से भरा है। इवन आलूकार्ड के पावर्स आर ग्रेट, जो कि आपको उसका दीवाना बना दे। एंड नॉट टू मेंशन आलूकार्ड का हर एक डायलॉग, हर एक स्माइल ऑलवेज हिट द स्पॉट। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस एनिमे, डेफिनेटली वॉच इट। नंबर 3, फेट सीरीज। सो अगर आपको एक हाई क्लास एनिमे चाहिए विद टॉप नॉच एनिमे सीन्स एंड एनिमेशन, नॉट टू मेंशन स्टोरी, सो दिस एनिमे इज फॉर यू। इसके जेनरा में आपको एक्शन, थ्रिलर, फैंटेसी देखने को मिलेगा और ये एनिमे इस लिस्ट का एक लौता विजुअली स्टनिंग बैडएस एनिमे है। तो चलो इसके प्लॉट की तरफ। सो बेसिकली यार फेट सीरीज में आपको इसके बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, लाइक फेट स्टे नाइट, फेट जीरो, फेट स्टे नाइट ब्लेड अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स, फेट हेवन फील, फेट ग्रैंड ऑर्डर, लौड़ा, लसन, ETC और भी बहुत सारे। सो वॉच देम ऑल। मैं नीचे इसका वॉचिंग ऑर्डर दे दूंगा। सो ये एनिमे जरा कॉम्प्लिकेटेड है टू एक्सप्लेन, और अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ और इसका प्लॉट समझा पाऊँ। सो आई एम सॉरी। अगर आपको इसका चाहिए डिटेल रिव्यू तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बट मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस एनिमे में बहुत सारी वाइफूज एंड और भी बहुत सारी वाइफूज देखने को मिलेंगी, नॉट टू मेंशन इसके गॉडली सीन्स, गॉडली फाइट सीन्स एंड एक्शन। सो नंबर 2, कोड गियास। सो ये एनिमे बहुत सारे वीब्स ने देखा ही होगा, नॉट टू मेंशन जिन्होंने मॉन्स्टर, डेथ नोट जैसे एनिमे देखे हैं उन्होंने तो इसे देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो जाओ यार इसे डाउनलोड करो। सो अगर आपको मैनिपुलेटर टाइप्स एनिमे पसंद है और आपको इंटेलिजेंस एंड सस्पेंस थ्रिलर से भरे हुए एनिमे चाहिए तो दिस एनिमे इज फॉर यू। तो चलो बढ़ते हैं इसके प्लॉट की तरफ। सो ये एनिमे बेस्ड है एक अलग हिस्ट्री में, जहाँ पर किंगडम ऑफ ब्रिटानिया वर्ल्ड पे राज करता है, बिस्किट वाला नहीं, यहाँ असली वाला किंगडम। सो ये किंगडम ऑफ ब्रिटानिया वर्ल्ड के 75 हिस्से पर राज करता है, जिनमें से एक है जापान। अब किंगडम ऑफ ब्रिटानिया से वॉर हारने के बाद जापान के पास कुछ नहीं रहा, नॉट इवन देयर नेम। अब जापान को एरिया 11 कहा जाता है और उनके लोगों को 11। और तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर ललूच वी ब्रिटानिया की, जो कि किंगडम का एग्जाइल प्रिंस है। साथ ही साथ वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड जीनियस लौंडा है और उसे पावर मिलती है द गियास की। सो द गियास की पावर होती है द पावर ऑफ एब्सोल्यूट कमांड। सो ये एनिमे बहुत ही ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर से भरा है, जो कि आपको चौंका देगा। सो इसे जरूर ट्राई करना और पता लगाओ कि ऐसा क्या बैडएस है कि ये एनिमे 2 नंबर पे है। सो यारो प्लॉट अच्छे से नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए सॉरी। अगर आपको इस एनिमे का डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट डाउन, मैं इसका डिटेल रिव्यू जरूर करूंगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 एनिमे की तरफ, जिसका नाम है हाजिमे नो इप्पो AKA फाइटिंग स्पिरिट। अगर मैं सच में बैडएस एनिमे को डिफाइन करूँ एक ही वर्ड में तो दिस इज एन एनिमे। ना ही किसी क्लासरूम ऑफ इलाइट जैसा ओवररेटेड, ना ही कोई टॉक्सिक फैन, ना ही कोई डिबेट का टॉपिक। हाजिमे नो इप्पो सोलोज ऑल बैडएस एनिमे। अगर आप सच में एक तड़कते फड़कते मोटिवेशन टाइप बैडएस एनिमे को ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पे हो। तो इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट काफी अच्छा है, जो इसकी स्टोरी है वो अपने आप में ही ग्रेट है, दैट विल सैटिस्फाइड यू। बट इन सबसे जो चीज इस एनिमे को नंबर 1 पे लाती है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट दैट डायरेक्ट कनेक्ट विद यू, दैट्स व्हाई दिस एनिमे इज गोट। अब इसके प्लॉट की तरफ। सो ये बॉक्सिंग एनिमे फोकस्ड है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये बहुत ही ज्यादा शाय बंदा है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं। और इप्पो बहुत ही बिजी बंदा होता है और मेहनती भी, जो कि अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता है, जो कि होता है फिशिंग करना, जिसमें वो अपनी मम्मी की हेल्प करता है घर चलाने में। बट एक दिन क्या होता है, जब इप्पो स्कूल से घर लौट ही रहा होता है, तब स्कूल के कुछ मवाली लौंडे से उसका पंगा हो जाता है, जिसमें वो लड़के इप्पो को खूब मारते हैं और नॉट टू मेंशन उसके फैमिली बिजनेस के कारण उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं। सो जब वो इप्पो को मार ही रहे होते हैं तब वहाँ पर एक बॉक्सर आ जाता है, जो कि इप्पो को बचा लेता है, और उस बॉक्सर का नाम होता है ताकामोरो। और वो कहते हैं ना, हर एनिमे में कोई बाप कैरेक्टर होता है, तो वही डैडी कैरेक्टर है ये ताकामोरो। और इस जैसा बॉक्सर आपको शायद इस सीरीज में कोई मिल पाए। तो जाओ और पता लगाओ कि आगे क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। क्या इप्पो बॉक्सर बनेगा या नहीं बनेगा, या आधे में ही छोड़ देगा? पता लगाओ इन सारे सवालों का ये एनिमे देख। तो बस यही था आज के हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको शायद हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो इसे 150 लाइक्स कंप्लीट कर देना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो फिर 300 लाइक्स करना होगा। और ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनिमे ग्रुप्स। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। सो तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में।